हेलो पीपल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें बताऊंगा कि मैंने क्यों एक सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में मैं जॉब करता था। 16 मार्च का मेरा अपॉइंटमेंट था और उससे पहले मैंने तैयारी की थी। पहले मैं एक्चुअली बैंकिंग की तैयारी करता था। बैंकिंग से फिर मैंने शिफ्ट होके एसएससी भी देना शुरू हो गया। मैंने कहा एसएससी का ज़्यादा अच्छा है, लोगों से सुना था। एसएससी देने के बाद एसएससी का सीपीओ आता है, वो एग्ज़ाम मैंने दिया और मैं अच्छे मार्क्स से उसमें क्लियर हुआ। उसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ और हर एक एग्ज़ाम में मैं क्लियर करता हुआ चला गया। और शुरू से मुझे था तो सही कि मुझे एक सरकारी जॉब में ही लगना है, क्योंकि बहुत साल पहले एक बार मैं ऐसे ही बैठा था और मैं ईश्वर से कुछ बातें कर रहा था और मैं जनरली ऐसे एक रिलेशनशिप के रूप में मैं ईश्वर को बोलता हूँ या बात बताता हूँ। कोई भी चीज़ होती है मेरे दिल की जो डेप्थ होती है उसको। और मैं ऐसे ही बैठा बैठा मैंने उनको बोला कि सरकारी नौकरी में कितनी सिक्योरिटी है, तो कितना अच्छा होता कि मैं भी एक सरकारी ऑफिस में होता या गवर्नमेंट सर्वेंट होता। सिक्योर जॉब है। एकदम से मुझे ईश्वर की आवाज़ आती है थॉट फॉर्म में कि बेटा तेरी सिक्योरिटी मैं हूँ। और वो आवाज़ मुझे इतनी लग जाती है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, पर महीने के लिए और साल भर मेरे दिमाग में बैठ जाती है। और ये तब की बात है जब मैं नौकरी लगा भी नहीं था, उसके भी काफ़ी सालों पहले की बात है ये। क्योंकि हम जिस चीज़ को सिक्योरिटी, पैसे को सिक्योरिटी, नौकरी को सिक्योरिटी, घर को सिक्योरिटी बोलते हैं, जब हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि हमारी सिक्योरिटी और कोई नहीं पर हमारा ईश्वर है, हमारा खुदा है, तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, ना किसी चीज का आपको डर लगता है। एक बहुत ही नॉर्मल चीज होती है कि इंसान को डर लगता है कि पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, पैसे से दुनिया चलती है, घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, या एटसेट्रा बहुत सारी चीजें होती है। पर मैंने जब इस बात को सुना और इस बात ने मुझे उस रियलाइजेशन में ले गया कि इन सब चीज़ों को हटा के खुदा ही हमारी सिक्योरिटी होना चाहिए। उसके बाद कुछ साल बाद मैं जब तैयारी करने लगा, अब आप सोचिए इस बात को कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो गया और एक सरकारी नौकर भी बन गया। और ये तब हुआ जब मुझे ना टेंशन थी, ना मुझे इस बात का डेस्परेशन था कि मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो उस लाइन ने मुझे सारी डेस्परेशन को ख़त्म कर दिया था। और इसी कारण से बहुत ईज़िली मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर दिया अपने लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब को। मैं लग गया और मैंने मम्मी को पहले ही कह दिया कि मेरा ड्रीम कुछ और है, मुझे कुछ और बनना है। अगर मैं बनूँगा तो गवर्नमेंट जॉब में भी बड़ी नौकरी करूँगा, छोटी नहीं, आईएएस, आरएएस इस टाइप की। और मेरा मेडिकल क्लियर होने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट आ गया 16 मार्च 2020 का। मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी देखो मैं जा रहा हूँ, अगर पसंद नहीं आए तो मैं छोड़ दूँगा। तो घर वाले जनरली होता है ना कि भई हाँ ठीक है, जाने दो बेटे को। क्या पता उधर जाके मन लग ही जाएगा और फिर तो नहीं छोड़ेगा। पर जो मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं जब एक चीज़ को ठान लेता हूँ तो फिर चाहे वो सरकारी नौकरी हो या चाहे कुछ भी हो, करोड़ों रुपए हो, फिर मैं नहीं बख्शता। मैं गया वहाँ पे नौकरी पे। मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस से चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, डिसिप्लिन होता है, अच्छी बात है वो कुछ लोगों के लिए, पर मुझे वो सूट नहीं की। और मगर जब मुझे मालूम चला कि अगर ट्रेनिंग के बीच में कुछ लोग छोड़ के आते तो उन्हें भगोड़ा कहा जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि ट्रेनिंग नहीं हुई इसलिए भाग के आ गया। तो इस बात ने मुझे और ईगो को लग गया, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं ट्रेनिंग पूरी करके आऊँगा तो ट्रेनिंग पूरी करके आऊँगा। फिर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और 2021 के मार्च में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं कांडला पोर्ट पे गुजरात में मेरी पोस्टिंग हो गई। और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ही मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरी शादी भी हो गई थी और मैंने इवन म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरी वाइफ से पूछा कि मैं ऐसा-ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ परस्यू करना है। तो मेरी वाइफ ने बोला ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए।
और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी वाइफ़ के लिए कि गॉड ने मुझे इतनी प्यारी और इतनी सपोर्टिव वाइफ़ दी कि इवन इस चीज़ में भी उसने मुझे मेरा सपोर्ट किया। वो खुद मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थी और अनशेकेबल सपोर्ट उसने उस टाइम मेरा किया। इवन मेरा रेज़िग्नेशन ही मेरी वाइफ़ ने तैयार किया। ये बहुत ही अनोखी बात है। और उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके आया। मैंने उन कुछ सालों में कुछ दूसरा ट्राई किया पर मैं नहीं हो पाया। पर हो सकता है खुदा को कुछ और मंज़ूर था। पर मुझे एक बात का कभी भी रिग्रेट नहीं रहा या अफ़सोस नहीं रहा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। मेरे कुछ लोग मिलने वाले बोलते हैं कि यार तूने नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी, तेरे को अब रिग्रेट हो रहा होगा, इतने साल बाद भी तू ज़ीरो पे है। मैंने कहा नहीं, अगर आज भी मैं ज़ीरो पे हूँ, तो मुझे उस चीज़ का एक चुल्लू भर सा भी रिग्रेट नहीं है, ना अफ़सोस है। क्योंकि मैं जानता हूँ, वो आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूँजती है कि बेटा तेरी सिक्योरिटी मैं हूँ। और जब हम उस रियलाइज़ेशन में मैं चलता हूँ, तो आज भले लोगों को मैं ज़ीरो दिखता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि खुदा के नज़र में मैं बहुत हायर पोज़ीशंस पे हूँ। और 2022 में जब मैं लद्दाख में था, तो मेरी एक बहन है, विमला शर्मा, वो एक तरह की प्रॉफ़िट भी है और जो वो बोलती है ईश्वर की तरफ से वो एकदम सटीक रूप से बोलती है। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपके जीवन में ऐसा-ऐसा होगा, आप ऑनलाइन उतरिए। आप जो भी प्रकाशन खुदा ने आपको बताया है, जो सिखाया है ईश्वर ने आपको, वो आप लोगों को दीजिए, वैल्यू दीजिए। उस समय तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2023 में फिर एक कन्फर्मेशन आया, फिर किसी ने मुझे बोला कि आप यू यूट्यूब पे उतरो क्योंकि आप अच्छा बोलते हो। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। 2024 में फिर एक ऐसी कुछ इंसिडेंट हो गई कि मैंने व्हाट्सएप में मैंने अपना कुछ रहस्यमय भेदों को लिखा, तो उसमें फिर एक व्यक्ति ने बोला कि आप क्यों ना एक मिनी वीडियोज़, शॉर्ट्स वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डालते हो। जब ये 3-3 कन्फर्मेशन मुझे मिले, मुझे लगा है ईश्वर का रास्ता यही है। अब चाहे इसमें सक्सेस मिले ना मिले, मुझे पता है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। और मेरी खुशी इसी में है कि शुरुआत से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन रहा, रहस्य को जानने की तरफ इंक्लाइन रहा कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, रहस्य क्या है, कि इसके इस फिज़िकल दुनिया, इस मटेरियल दुनिया के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए उत्सुक रहता, क्यूरियस रहता जानने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने मुझे बताई, जो इस चैनल के माध्यम से मैं आज और आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में आपको प्रकट करूँगा। पर जब मैंने ये चैनल बनाया, मेरे वाइफ़ को बताया, मेरी वाइफ़ भी बहुत खुश हुई। मेरी वाइफ़ ने बोला कि जब आप बताओ, तो सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखो कि आप कंटेंट और वैल्यू लोगों को दो। आप ना व्यूज़ का ध्यान रखो, ना सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखो। जब आप अपना दिल निकाल के लोगों के सामने रखोगे, वो वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे और व्यूज़ आते रहेंगे। सिर्फ आप कंटेंट दो, जो ईश्वर ने आपको सिखाया है वो दो, और बाकी सारा खेल ईश्वर पे सौंपो। उस बात को याद करो कि बेटा तेरी सिक्योरिटी मैं हूं। अब हो सकता है आने वाले टाइम में मैं कितना बड़ा क्रिएटर बनूं, पर मुझे पता है कि मैं आज जो ये चीज कर रहा हूं उससे मेरे दिल को खुशी मिलती है। और मैं बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो लव ईश्वर ने मुझे दिया है वो लव मैं आपको दूं, आपको शेयर करूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब वो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लव हो, मेरी इच्छा है कि वो लव आप लोगों को शेयर करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक की बाय, धन्यवाद।